दर्शकों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के अंतिम छोर पर अवस्थित सोनभद्र जनपद एक ऐसा जनपद है जिसकी सीमाएं बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से मिलती हैं और इसके इन्हीं भौगोलिक सीमाओं पर स्थित वन्य क्षेत्र में पिछले हजारों वर्षों से रह रही जनजातियां अपनी संस्कृति, सभ्यता और लोक कला को आज भी संरक्षित किए हुए हैं। तो इसी जनजातीय संस्कृति और सभ्यता और लोक कला पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच स्टूडियो में उपस्थित हैं रामायण कल्चर मैपिंग योजना के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के सदस्य, वरिष्ठ साहित्यकार और इतिहासविद दीपक कुमार केसरवानी जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। और सर, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि यह जो सोनभद्र की जनजातीय संस्कृति और सभ्यता है, इसके विषय में आप कुछ बताएं। जनजाति विश्व की सबसे प्राचीन जाति है। भारत सहित यह विश्व के हर देशों में निवास करती है। हमारे प्राचीन ग्रंथ 4 वेद, 18 पुराण, रामायण, महाभारत, उपनिषदों में प्राचीन जनजाति कोल, भील, किरात आदि का उल्लेख किया गया है। जी। ये जनजातियाँ प्राचीन काल से ही विंध्य पर्वत के दक्षिणी भूभाग में निवास करती चली आ रही हैं। विंध्य पर्वत के दक्षिण भाग के पहाड़ी पर स्थित सोनभद्र जनपद में आज भी इन प्राचीन जनजातियों के वंशधर जैसे कोल, भील, बैसवार, खरवार, गोंड आदि जनजातियां निवास करती हैं। इनकी अपनी अलग अलग संस्कृति, साहित्य, कला, वाचिक साहित्य है। इनकी अपनी परंपराएं, न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, रूढ़ियाँ आदि आज भी कायम हैं। जी। तो सर, ये जो जनजातियां हैं, इनकी लोक कला आज भी लोगों के मन में बड़ा आकर्षण पैदा करता है। ये लोक कला क्या है? लोक कला की जननी हमारे विंध्य क्षेत्र में अवस्थित गुफाएं, कंदराएं हैं, जिनमें आदिम मानव ने गुफा चित्र बनाए थे। अच्छा। समस्त लोक कलाओं की जननी ये गुफा चित्र हैं। आदिम मानव का जब गुफावास छूटा तो वे पठार में आए और पठार में आकर उन्होंने अपने जीवन यापन के लिए तमाम रोजगार किए। हमारे सोनभद्र जनपद में कल कारखाने हैं, क्रशर प्लांट हैं, बालू की खदानें हैं। इनमें काम करने वाली जनजाति मजदूरों एवं लोक कलाकारों के लिए यह आर्थिक उपार्जन का साधन है। अच्छा। ये जनजातियां हजारों वर्षों से सहेजी हुई अपनी लोक कला को आज भी संचित किए हुए हैं। इनमें मूल रूप से लोक कलाओं में मिट्टी की कला, लौह की कला, प्रदर्शनकारी कलाएं, लोक नृत्य, गीत, संगीत आदि हैं। ये जनजातियां अपने अभावों से भी मुक्त होकर मुक्त कंठों से, मुक्त पथकों से नृत्य करती हैं और ये स्वयं अपने समाज का अपनी लोक कलाओं के माध्यम से मनोरंजन करती हैं और इसका लाभ आज भी इनको मिल रहा है। जी। तो सर, जैसा आपने बताया कि हज़ारों वर्षों से जनजातियां वहां रह रही हैं और ये अपनी लोक कला को संरक्षित भी की हुई हैं, तो कौन सी लोक कलाएं ऐसी हैं जो इस वक्त ज़्यादा प्रचलित हैं? सबसे प्रचलित लोक कला है इस समय गोदना। सर, फिर से? गोदना टैटू जिसे कहते हैं। जी। जब गुफावास मनुष्य का छूटा तो वो अपनी लोक कलाओं के प्रति आस्थावान रहा और जो गुफा चित्रों में कलाएं, चित्र बने हुए हैं, उनको वो संरक्षित करने के लिए एक कला अंग चित्रण की विकसित किया, जिसको हम गोदना के नाम से जानते हैं। आधुनिक रूप से उनको टैटू कहा जाता है। ये गोदना कांटों से, सुई से, काजल से के माध्यम से मानव के शरीर के छिपे और खुले अंगों पर चित्रांकित किया जाता है। इन गोदना में जैसे देवी देवताओं और अनुष्ठानिक चित्र, विषैले जानवरों के चित्र एवं फूल पत्ती इत्यादि सजावटी ग्रह, नक्षत्र, तारे, सूर्य आदि का चित्रांकन किया जाता है। गोदना आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है।
गोदना के पीछे जनजाति अंचलों में एक उक्ति प्रसिद्ध है कि पृथ्वी पर सब कुछ छूट जाएगा लेकिन गोदना ही संग जाएगा। जी जी। इसके अलावा हमारी जनजातियां लौह कला की माहिर रही हैं जी। जिसमें अगरिया जाति है। अगरिया जाति मिट्टी से लोहा निकालकर आदिकाल से ही भालों एवं तीर के फलक बनाने का कार्य, जी। कृषि यंत्रों का कार्य और घर गृहस्थी के उपयोगी वस्तुओं के बनाने का कार्य करती है। इसके साथ ही साथ मिट्टी की कला। जी। मिट्टी की कला हमारे सोनभद्र जनपद में विकसित है। कुम्हार के हाथों अगर मिट्टी लग जाती है तो वो सजावटी वस्तुएं, दैनिक जीवन की उपयोगी वस्तुएं बन जाती हैं। जी। अगर यही मिट्टी हमारे आदिवासी कलाकारों के हाथों लग जाती हैं तो वो एक तरह से वाद्य यंत्र का निर्माण करते हैं। क्या बात। मिट्टी से मादल, सिंघा आदि बनाने का कार्य हमारे आदिवासी करते हैं। जी। इनमें जानवरों की चमड़ों का उपयोग करते हैं और जानवरों के सींगों से सजा के इसे आकर्षक स्वरूप देते हैं, जिसका उपयोग ये तमाम नृत्यों में करते हैं। जी। इसके अलावा बांस की कला है। बांस की कला आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हमारे सोनभद्र जनपद में बांस के कला के माध्यम से आदिवासी जनजातियां जी। दैनिक उपयोग की चीज़ें जैसे सूप, दौरी, बेना इत्यादि, इसके अलावा खेल खिलौने, बांस की पिपीही, सीटी आदि बनाती हैं। अच्छा। बांस का प्रयोग जन्म से लेकर मृत्यु तक होता है। जी जी। भारतीय संस्कृति में भारतीय प्रयोग संस्कृति होता है। बांस एक ऐसी वस्तु है जी। जिसका उपयोग घरों के निर्माण में भी होता है। जी। बांस, बल्ली, काष्ठ इत्यादि। जी जी। हमारा जनजातीय समाज सामूहिक जीवन जीता है। खेती बाड़ी करनी हो, आवास बनाना हो, समूह के साथ ये काम करते हैं। जी। और इसका फ़ायदा हमारे जनजातीय समाज को ये होता है कि जो गरीब जनजाति है वो सामूहिकता के माध्यम से अपना आवास तैयार करते हैं। सर, ये जो आपने बताया मिट्टी से मादल का नाम लिया, मादल क्या है? मादल वो कर्मा नृत्य में बजाया जाने वाला ढोलक की तरह होता है। अच्छा, मिट्टी से बना होता मिट्टी से बना होता है। ढोलक लकड़ी का बना होता है। जी, जी, जी। मादल जो है मिट्टी का बना होता है। हमारे सुप्रसिद्ध साहित्यकार ठाकुर प्रसाद सिंह जी रहे, उनकी एक बड़ी सुप्रसिद्ध रचना है वंशी और मादल। जी। तो वही मादल शब्द का प्रयोग वहाँ भी आता है। और आदिवासी अंचलों में जो जनजातियां अपने लोक नृत्यों में प्रयोग करती हैं वो मिट्टी के बने हुए मादल का ही प्रयोग करती हैं। तो सर, आधुनिक संदर्भ में यदि हम बात करें, सांस्कृतिक संक्रमण का दौर आज के समय को कहा जाता है, तो इसमें ये लोक कलाएं आज कहीं न कहीं विलुप्ति के कगार पर पहुंच रही हैं। इसका क्या कारण आप समझते हैं? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो ये है आधुनिकता। जी। हमारी जनजातीय समाज के लोग जो मेहनत मजदूरी करने के लिए गांव, शहरों, कस्बों के किनारों पर बसे हुए हैं। जी। और खदानों में, क्रशर प्लांटों में ये मेहनत और मजदूरी करते हैं। जी। इसके अलावा ये जो उत्पाद करते हैं, वन्य उत्पाद करते हैं, इसके अलावा जो बांस की और अन्य वस्तुएं बनाते हैं। जी। आज महंगाई हो गई है, बांस महंगे मिलने लगे हैं, इसमें प्रयुक्त रंग इत्यादि भी महंगे हो चुके हैं। जी जी जी। इसकी मार हमारे जनजाति कला पर पड़ा। जी। इसका ये असर हुआ कि जनजातियां अब अपनी कलाओं से विमुख हो रही हैं। उनके स्थान पे जैसे एक हमारे यहाँ पत्तल बनता है, जी, दोना बनता है, जी जी जी, कुल्हड़ बनते हैं, परई बनते हैं, आज भी बनते हैं। जी। लेकिन उसका कास्ट जो है महंगा हो गया है। अब इसकी जगह पे हम प्लास्टिक की प्लेट, प्लास्टिक की थाली, कागज़ के गिलास इत्यादि का प्रयोग करते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जी। लेकिन ये वस्तुएं सस्ती हैं, इसलिए लोग इसका प्रयोग बहुलता के साथ कर रहे हैं। जी। जिससे हमारी लोक कलाएं ख़त्म हो रही हैं, संक्रमण में जा रही हैं और हमारे ये जनजातीय कलाकार बेरोजगारी के कगार पे पहुंच गए हैं। जी जी। तो सर, ये क्या आप कहना चाहते हैं, इन कलाओं के संरक्षण के लिए क्या उपाय होने चाहिए? देखिए, इन कलाओं के संरक्षण के लिए पहला उपाय ये होना चाहिए जी,
एक आदिवासी कॉलोनी बनाई जानी चाहिए जहाँ पे कलाकार, लोक कलाकार एक साथ रह सकें जी। और अपनी लोक कलाओं में जो वस्तु का उत्पाद करते हैं, जैसे कि बांस की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जी। लौह कला है जी। मिट्टी की कला है और जो वनों के उत्पाद हैं जी। जैसे चिरौंजी हुआ, लासा हुआ, बिया हुआ और तमाम खाद्य पदार्थ जड़ी बूटियां हैं जी। इनके बिक्री के लिए एक बाजार तैयार करना चाहिए। जी। दूसरी चीज़ कि जो हमारे अनुभवी जनजाति महिला पुरुष कलाकार हैं जी। जिनको वर्षों का अनुभव है नृत्य गीत संगीत का, उन्हें पेंशन इत्यादि के माध्यम से उनके जीविकोपार्जन की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उनका जीवन चल सके जी। और ये जो हमारे अनुभवी कलाकार हैं जी। इनको प्रशिक्षक नियुक्त करना चाहिए जी। ताकि वो नई पीढ़ी को नृत्य गीत संगीत कला का प्रशिक्षण दे सके जी। और ये कला जीवंत रह सके। जी। सोनभद्र जनपद में इसकी बहुत आवश्यकता है जी। चूँकि हमारा जनपद आदिवासी बाहुल्य जनपद है और हमारे यहाँ आदिवासियों की आर्थिक व्यवस्था तंग है जी। जी। जिसकी वजह से हमारा आदिवासी जनजाति समाज अपने लोक कलाओं से विमुख हो रहा है। जी बिल्कुल। अगर सरकार इसके संरक्षण की व्यवस्था नहीं करती है तो हमारी लोक कलाएं दिन प्रतिदिन विलुप्त होती चली जाएंगी। सर, आधुनिक काल में कहा जाता है कि भारत एक युवा राष्ट्र है, यहाँ युवा सबसे ज़्यादा हैं, तो युवाओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे इस जनजातीय लोक कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए? उन्हें क्या अपने स्तर पे करना चाहिए? इसमें युवाओं का महत्वपूर्ण रोल है। जी। जो आदिवासी युवा हैं जी। जो आज नशे में फंसते चले जा रहे हैं, जुए में फंसते चले जा रहे हैं, तमाम व्यसनों में फंसते चले जा रहे हैं, वो अपने समाज के बुजुर्ग लोगों से ज्ञान वर्धन करें अपना। जी। और जो लोक कलाएं हैं उनके ऊपर वो अपना कार्य करें जी। और एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छा लोक कलाकार बने जी। ताकि इनकी लोक कलाएं जो हजारों वर्षों से हमारे पूर्वजों ने इसको संरक्षित किया है उसका विकास कर सकें। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं जी कि बांस से जी अभी हमारे मध्य प्रदेश के भील जाति के लोगों ने बंदूक तैयार किया। जी। 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 क्या बात, निशानेबाजी की यंत्र तैयार किए। बहुत मतलब जो आप जो है लाखों रुपए खर्च करके बंदूक खरीदेंगे, उसको चलाएंगे, वो बांस के सहारे जो है जी बनाया, गुलेला बनाया, तमाम चीज़ें। अब इसमें आधुनिकता आती चली जा रही है। जी। ज़रूरत इस बात की है कि हमारे युवा इनसे जुड़े, इस उद्योग से जुड़े। जी। जी। और हमारी सरकार का ये दायित्व है कि इन्हें प्रशिक्षण दे और इन्हें रोजगार परक बनाए जी सर। ताकि देश के युवा अपनी लोक कलाओं का संरक्षण कर सकें और भारतवर्ष का नाम पूरे विश्व में रोशन कर सकें। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, सर ने कितनी अच्छी बातें बताई और हमारी भारतीय संस्कृति भी वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देती है। और यह कुटुंब तभी पूरा होता है जब हम एक दूसरे की सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमेशा लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं। तो यदि हम अपने इन भाई बंधुओं के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले, बनाए जाने वाले प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से यह प्रकृति के लिए और हमारे लिए भी अच्छा होगा। तो इसी के साथ अब कार्यक्रम से दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।